हेलो, मैं अर्पिता। आपके सामने मेरा ये पहला ब्लॉग है। काफ़ी टाइम से, क्या कहूँ, काफ़ी सालों से, 8-10 सालों से मैं चाहती थी कि मैं अपना एक वीडियो बनाऊँ और यूट्यूब पे पोस्ट करूँ, मेरा एक चैनल हो। पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। वीडियो शूट करना इतना आसान भी नहीं होता, मुझे ये फ़ील होता है। आज मैं यहाँ तक आई हूँ, तो थोड़ा-सा शायद कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है इस वजह से। तो जब भी मुझे लगता था कि मुझे वीडियो बनाना है, तो मुझे एक स्टोरी याद आती थी, जो बचपन में मेरे अंकल जी ने मुझे सुनाई थी। और यकीन मानिए, उस स्टोरी से मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। 2 चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मेरी एक हॉबी है लिखना और बुक्स पढ़ना। तो लिखना मुझे बहुत पसंद है और दूसरा पढ़ना। जब भी किसी को भी मैं बोलूँगी कि किसी को भी अपनी हॉबी को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे अंदर जो सुकून लाता है, हमें खुशियाँ देता है, हमें हिम्मत देती है, चाहे आपका जैसा भी दौर चल रहा हो। क्योंकि लाइफ में सब कुछ आता है, कभी स्ट्रगल होती है, कभी बहुत अच्छा जाता है, पर समय नहीं रुकता है, समय हमेशा बदलता रहता है। तो आप अपनी हॉबी को हर समय में ज़िंदा रखिए। मैंने अपने बुरे फेज में अपने हॉबी को ज़िंदा रखा। उस टाइम पे मैं 2 ही काम बहुत ज़्यादा करती थी। बुक्स पढ़ती थी, बहुत ही बुक्स पढ़ती थी, और मैं लिखती थी। मुझे सर्वाइकल पेन था, पेन पकड़ती हूँ प्रॉब्लम होती, पर मैं लिखना जारी रखी। हाँ, उसको मैंने कभी किताबों का रूप नहीं दिया, कभी कुछ नहीं, लेकिन मैं लिखी हूँ, बहुत लिखी हूँ, और वो लिखना मुझे बहुत सुकून देता था। और दूसरी एक स्टोरी, जो स्टोरी मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो स्टोरी मुझे बचपन में मेरे अंकल जी ने मुझे सुनाए थे, और यकीन मानिए, या आप खुद फील करेंगे कि हाँ, जब ये हिम्मत देती है। तो मैं आपको वो स्टोरी सुनाती हूँ। मैं 9th क्लास में थी, तब मैंने सुना था वो स्टोरी। एक बार एक आदमी की डेथ हो जाती है, वो स्वर्ग में जाता है भगवान जी के सामने। तो भगवान जी उसके कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं। फिर उसको बोलते हैं कि तुम्हें कुछ मोमेंट्स, कुछ फ्लैशबैक तुम्हारी लाइफ के अच्छे और बुरे समय के दिखाए जाएंगे, जिसमें सिर्फ तुम्हारे पाँव के निशान दिखाए जाएंगे। वो बोलता है ठीक है, दिखाइए। तो उसको उसके सुख के या खुशियों के टाइम के फ्लैशबैक में उसके पाँव के निशान दिखाए जा रहे थे। तो बोला, भगवान जी, इसमें तो 2 जोड़ी पाँव के निशान आ रहे हैं, एक जोड़ी आगे, एक जोड़ी पीछे, इसमें मेरा कौन सा है? भगवान जी ने कहा, आगे वाले जो एक जोड़ी पाँव के निशान हैं, वो तुम्हारे हैं, और पीछे वाला? तो बोले, भगवान जी, ये मेरे हैं, क्योंकि मैं सभी प्राणियों के साथ सदैव साथ रहता हूँ। तो वो बहुत खुश हुआ कि अरे, भगवान जी तो मेरे साथ हैं, इसीलिए मैं खुश था। जब उसके दुख के टाइम उसे दिखाए जा रहे थे, तो उस टाइम पे सिर्फ एक जोड़ी पाँव के निशान दिखाई दे रहे थे। वो बहुत दुखी हुआ और बोला, प्रभु, सुख में तो आप मेरे साथ थे, फिर दुख में आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? भगवान जी ने कहा, दुख में मैं तुम्हें अपनी गोद में लिया था। फिर तो वो बोला कि अच्छा, उसने माफ़ी मांगी भगवान जी से, भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। भगवान जी कहें कि दुख में मैं और भी करीब हो जाता हूँ, मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता। तो जब मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा था कि एक टाइम मेरा एक बुरा फेज आया, तो ये स्टोरी मुझे बहुत हिम्मत देती थी और हमेशा अच्छा सोचने के लिए मजबूर कर देती थी, ये कह सकती हूँ। और मैंने हमेशा ही अच्छा सोचा है, कभी बुरा सोचती भी नहीं थी। और अच्छा समय भी आ गया, ये भी मुझे पता था कि हमेशा कि अरे, समय है, समय बीत जाता है, आज नहीं तो कल अच्छा समय आता ही आता है। तो मुझे लगता है हमेशा एक अच्छी सोच, पॉजिटिविटी होनी ही चाहिए। और दूसरा, खुद को ज़िंदा रखना है तो अपनी हॉबी को भी ज़िंदा रखिए। धन्यवाद।